उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या था, उसके बाद मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर जाके देख, वहाँ कोई खिड़की खटखटा रहा है। हाँ जाता भाई। पता नहीं कौन होगा। हाँ पता नहीं, उनको गया है देखने। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? भाई किसी ने बकरियों को खोल दिया। अरे उसको छोड़, ऊपर जाके देख क्या हुआ है। आ जाओ चलो देखते हैं। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया। चलो चलकर देखते हैं। ए, तू उधर देख। तू उधर चल। हाँ क्या हुआ भाई? उधर जा। उस तरफ उस तरफ। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? आप रुक जाइए माँ जी। क्या हुआ? माँ जी, आप रुक जाइए। छोड़ो मुझे। इधर रुकिए। आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ है? माँ जी संभालिए अपने आप को। रुकिए जरा। क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ है? छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या हुआ? हुआ क्या? क्या हो गया? माँ जी क्या हुआ? अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चलो इन्हें। क्या हुआ पिताजी को? पिताजी आ जाओ, लेकर जल्दी आओ। चलो जल्दी आओ। चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो। चलो चलो जल्दी एम्बुलेंस लेके आओ, जल्दी चलो। चिल्लाओ मत तुम लोग। क्या हो गया? क्या हो गया? पिताजी चलो चलो जल्दी। रास्ते चलो। संभल के, जल्दी करो। अरे देखो एम्बुलेंस आई। कुछ नहीं होगा। कुछ जल्दी नहीं करो, होगा। आराम से। पीछे हटो यार। जल्दी करो। बैठो। चलो निकलो। तो देर हो जाएगी, जल्दी। चलो आजा भाई। फिर से ये मिट्टी खून से रंगी है, यही चलता आ रहा है। चाचा जी चलिए ना, आइए जल्दी बैठिए। खून जमीन पर गिरे तो दाग बन जाता है, इंसान के दिल पर गिरे तो कहानी बन जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी खून खराबे की ये कहानी इतिहास बना रही है। आज की ये बड़ी कहानी सत्तूर शहर की है, क्योंकि जिस पर वार हुआ वो शहर का बड़ा इंसान। कुमार बाबू का खून हो गया। कैसे हो गया? कुमार बाबू का खून हो गया। चलो। कुमार बाबू का खून हो गया। अरे कुमार बाबू का खून हो गया। कुमार बाबू 10 साल पहले भी इसी तरह की कहानी कुमार बाबू ने बोली थी। उस दिन के सूरज के साथ साथ कुमार बाबू का उदय हुआ था। बोला जाए तो वो गांव की सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि जिन 2 लोगों का खून हुआ था वो जाने माने लोग थे। राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखने वाले कालीचरण और उनके साथ उनका राइट हैंड गणपति। अपने दोस्त पर कालीचरण ने वार किया, इसलिए उसका बदला लेने के लिए कुमार बाबू ने उसका ही खून कर डाला। केस खत्म करवाकर जब कुमार बाबू बाहर आए तब कुमार से सब लोग डरने लगे थे। वो डर इज्जत में बदल गया और इज्जत व्यापार में तब्दील हो गई। आज गांव में जो भी बड़े बड़े काम होते हैं उसकी देखरेख कुमार के हाथ में ही है। उनके साथ साए की तरह रहने वाला मैं, उनका दोस्त, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। कुमार बाबू के सभी खातों का हिसाब शुरुआत से अब तक मैं ही रखता हूँ। ये कुमार बाबू के घर की गली है। इस गली में कोई भी अनजान आदमी घुस नहीं सकता। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब कुमार के रिश्तेदार ही हैं। कुमार बाबू की पत्नी, कुमार बाबू की बहन और उनकी बेटी निखिला। ओह क्या कर रही है? कुमार का इकलौता बेटा महेश नाथ की पत्नी राजकुमारी, मेरी बेटी। इस तरह के रिश्ते नातों से भरा हुआ है ये कुमार का गांव। एक शिकारी को देखकर जंगल में जैसे सभी जानवर डरते हैं, वो डर शिकार की वजह से नहीं, बल्कि उसके हाथ में पकड़े हुए हथियार की वजह से। और ऐसा ही एक हथियार कुमार बाबू के पास भी है, किशन।
संभालो बहन, संभालो अपने आप को, माँ संभालो। माँ क्या हुआ? माँ एक चुप। माँ माँ एक चुप। बोला ना माँ। माँ को अंदर लेकर जा। जा माँ उठो। चलो चलो अंदर चलो माँ। माँ तुम सबको निगरानी के लिए रखा था ना? कैसे हो गया पता नहीं भाई। तू जा, माँ का ध्यान रख। जा। कितने लोग हैं अंदर? पता नहीं भाई, मालिक पर ही हमला कर दिया, हमें अंदर जाने से डर लग रहा है। ओए! किशन कुमार बाबू के सच्चे दोस्त कौशिक राम का ही इकलौता बेटा है। किशन बिन मां का बच्चा था। किशन कौशिक राम के मरने के बाद अनाथ हो गया था। तब किशन को एक सहारा मिला, कुमार बाबू की पत्नी का। तू भी मेरे बेटे जैसा ही है, खा ले। किशन को उन्होंने अपना ही बेटा मान लिया था। उस ममता के बदले की वफादारी किशन ने हमेशा कुमार के लिए दिखाई। पकड़ो उसको, पकड़ो। क्या करे? वो देखो डॉक्टर साहब। आराम से। हाँ लगता है डॉक्टर सर जरा साइड देना। थोड़ा साइड हटना। नहीं आते। सब कुछ अरेंज कर दिया है ना? हाँ कर दिया सर। और ट्रीटमेंट चालू है? हाँ चालू कर चुके हैं बीपी सर। चेक किया? हाँ सर किया ना। आइए। यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? रिश्तेदार हैं सबको सर। बाहर निकालो, कोई दिखना नहीं चाहिए। निकालो सबको बाहर। चलिए आप लोग चलिए। क्या है? नहीं क्या? सर ये कुमार बाबू के ज्यादा रिलेटिव। प्रॉब्लम उनकी वजह से होती है। हॉस्पिटल में आधे से ज्यादा तो उनकी वजह से भर्ती हैं। अब पता नहीं किसको मारकर भेज दिया है। बाहर सबसे चलिए, पहले बाहर मुझे यहाँ से चलिए। ट्रांसफर लेना होगा। क्या हुआ इसको? अरे बाप रे, ए ये तो कुमार साहब खुद ही घायल है। मैंने तो पहले ही कहा था सर, कुमार बाबू पे हमला हुआ है। चुप रहो, जल्दी अंदर आओ। पहले मेरा बीपी चेक करो। एक या दो नहीं, कुमार बाबू के न जाने कितने दुश्मन थे। दुश्मनी न जाने कहां कहां से शुरू हुई थी। जैसे सत्तूर का पूरा मार्केट कुमार बाबू के हाथों में है, वैसे ही गांव का सब्जी मार्केट सिंहराज के पास है। 15 साल से चले आ रहे इस धंधे की रेस में कुमार बाबू को किसी भी तरह से पीछे करने की सोच में सिंहराज हर बार कोई न कोई मुसीबत खड़ी करता रहता है। और उसके पीछे का एक कारण है सिंहराज के पास काम करने वाला रवि। कालीचरण का खून जब हुआ, कालीचरण का राइट हैंड कहा जाने वाला गणपति भी मारा गया था। उसी का बेटा था रवि। कैसे भी अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए कुमार बाबू के दुश्मन सिंहराज के पास नौकरी करता था। इस शहर में 15 सालों से सब्जी का मार्केट आप और बकरियों का मार्केट कुमार बाबू चलाते आ रहे हैं, लेकिन अचानक बकरियों का मार्केट अलग करने की सोच रहे हैं आप। ये ठीक नहीं है। जिसको तुमने अपने सिर पर चढ़ा रखा है ना, उससे यहाँ कोई नहीं डरता। ठीक है, मैं अपनी खुद की जगह पर मार्केट लगा रहा हूँ। तुमसे नहीं देखा जा रहा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करो, वरना पुलिस के पास जाकर शिकायत करो। ये सब छोड़कर मेरी जान के पीछे पड़े हो। सिंहराज जी एक बार आप फिर से सोच लीजिए। कुमार बाबू ने अगर सब्जी मार्केट खुद से लगा ली तो आपका क्या अरे होगा? तो लगा लो ना, तुमको रोका किसने ये है? क्या सिंहराज, हम दोस्ती करने आए हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं। अपनी दोस्ती अपने पास रखो। तुम्हारे चक्कर में अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? अगर कोई तुम्हारे धंधे में हाथ डाले तो पता चलेगा। अगर किसी ने रोड पर खड़े होकर बोल दिया तो सीधा मेरे पास चले आओगे क्या? सिंहराज जी आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। और क्या, आप भी ना भाई। शाम को रोज रिलीज कब हो रही है? ओए, बाहर लेके जा इसको। कहां कहां से चले आते हैं। क्या सर्किट, कुमार बाबू जी निकल चुके हैं क्या? हाँ निकल चुके हैं, बस कुछ ही देर में आते ही होंगे। भाई साहब ऐसे बात करने से सॉल्यूशन नहीं होगा। कुमार जी भी यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे और बात खत्म करेंगे। हम एक होकर धंधा कर सकते हैं, आप समझौता कर लीजिए, कल वो भी कर लेंगे। ऐसे झगड़ा करने से क्या फायदा? मालिक आ ही रहे होंगे, जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। मालिक 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 रुक जाइए, मालिक वहाँ मत जाइए, मालिक वहाँ मत जाइए, मालिक मालिक रुक जाइए, मालिक। ये क्या किया आपने? ओए,
सिर्फ ये मार्केट नहीं, उसके सारे धंधे मैं मिटा दूंगा। मर्द है तो सामने आने को बोलो। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ओए, इसके सामने हाथ उठाकर बात कर रहा है, हाथ तोड़ दूंगा। ओए कुमार बाबू, अपने आदमियों को समझौते के लिए दोबारा मेरे सामने मत भेजना। देखता जा बस तू मैं क्या क्या करता हूँ। भरे बाजार में तुझे पूरी तरह नंगा करके खड़ा कर दूंगा। क्या कहा? पाइप का साइज बड़ा करना है? क्यों भाई, मैं कोई पाइप की दुकान लेकर बैठा हूँ? गलती करके ये सोचकर मेरे पास आ गए कि मैं बचा लूंगा? हाँ? तुम जैसे लोग होते ही ऐसे हैं। ए, तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? जैसे ही तुम्हें कोई लड़की दिखाई दी तो बस तुम्हारी सोच उसे पाने के लिए गंदी होने लगती है। सिर्फ देखने पर यह हाल है तो लड़की अगर मिल गई तो क्या करोगे? नहीं सर, वही हमें। सिर्फ तुम जैसे जवान लोग ही नहीं, बूढ़े लोग भी लड़की को देखकर यही सोचते हैं। ये सब खेल आखिर कब तक चलता रहेगा? तुम्हें नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। कौन सा रूम है? बाथरूम। क्या? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब करने में कुछ गलत नहीं है, ऐसा बोलने वाला ऊपर बैठा है ना, उससे पूछो। टेक्नोलॉजी के नाम पर झूठ बोलकर बेईमानी करने वाले। सर कोई रास्ता तो होगा ना? इसका तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा। 40 साल के बाद ना कुछ कर पाओगे ना देख पाओगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। सर जोर से मत बोलिए सर। कुएं का पानी कभी भी बाहर आ सकता है, जब चाहे तब थूक तो सकते हैं ना, लेकिन बीता हुआ कल नहीं आएगा। उसी के लिए ये यंत्र है। दिखाओ, हाथ दिखाओ। देखो तुम्हारा हाथ कैसे हिल रहा है। मेरा हाथ देखो कैसा है। मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन मेरा हाथ खंबे की तरह टाइट है। कैसा होना चाहिए? खंबे की तरह टाइट होना चाहिए। किसकी धोती कौन उतारने चला था? मेरे प्रिय गोपाल जी, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाथ कैसे रखना चाहिए? खंबे की तरह रखना चाहिए। मर्दों की शक्ति बढ़ाने के लिए स्पेशल दवा? ये सच में काम करती है क्या? एकदम अच्छा काम करता है सर, लेकिन टाइम टाइम पे खाना होगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और रोशनी नहीं थी इसीलिए किसी का चेहरा नहीं देखा, यही कह रहे हो ना? ओए साहब पूछ रहे हैं। हाँ ऐसा ही हुआ था, बोल दे। देखो गोपाल सेठ, इस सतूर में अपना धंधा करना है या नहीं? मुझे पता है सर, इन्हें सतूर में ही रहना है। तू सुन। बोलो सर। देख यहाँ जो कुछ भी है वो सब अपने खाते में डाल दे, ठीक है? काम हो गया समझो। दिन में खून हुआ फिर भी किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा सर। सर पीछे से किसी ने चाकू मारा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी नए गैंग का हाथ है। देखो, इंग्लिश पिक्चर का एक डायलॉग है, पिक्चर का नाम तो याद नहीं है,
डोंट टेल मी यू आर इनोसेंट, इट इंसल्ट्स माय इंटेलिजेंस। हाँ वही सर, बहुत ही इंटेलिजेंट प्लान था सर। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? आप लोग जा सकते हैं। यहाँ क्यों खड़े हो? निकलो, जाओ जाओ, सब निकलो यहाँ से। सर स्पेशल दवा आपके लिए 4 और खुद के लिए 2 लेकर आया हूँ सर। चुप खड़ा हो जा। आप कहो तो उन्हें भी दे दूं। नहीं समझे, अभी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं ये? क्या बोल रहा है ये? हाँ? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। क्या कहा? FIR नहीं हुआ तो फिर? अभी तक FIR नहीं हुआ है सस्पेक्ट ऑफ मर्डर में। अगर अभी भी किसी ने नाम डाल दिया तो सिंहराज को किससे जान का खतरा था पूछोगे तो कोई भी बच्चा बता देगा। क्या बोलेगा? हाँ? छोटा बच्चा किसका नाम लेगा? सर आपको तो सब कुछ पता ही है, DSP बाहर से आया हुआ है, इस केस में बहुत प्रेशर दे रहा है, इसलिए हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। रास्ता मैं दिखाऊं क्या? सर चाय। 3 दिन का टाइम चाहिए, लेकिन उससे पहले पुलिस स्टेशन पर जाना होगा मुझे। अगर आप पुलिस स्टेशन गए तो वो DSP कौन कौन से केस लगाएगा मुझे भी नहीं पता, इसलिए 2-3 दिन तक घर में रहने वाली महिलाओं को तिरुपति गए हैं, मुंबई गए हैं ऐसा बुलवाकर आप लोग अंडरग्राउंड हो जाओ, इसी में आप तीनों की भलाई है। डरने की कोई बात नहीं है, लक्ष्मी मामी को बोलकर रुकने का इंतजाम कर दिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा है क्या? तो लाउड स्पीकर पर गांव में बोल दिया होता कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। तो गाड़ी रोक, मुझे उतरना है। किशन तू गाड़ी ले जाकर मामा के घर लगा दे, मैं बाबा के साथ जाता हूँ। ए, तू गाड़ी रोक ना। किशन चल मेरे साथ। बाबा आप यहीं रहने वाले हो? यहाँ मेरे एक दोस्त का घर है, वहाँ बकवास बंद कर, तू पहले अपनी मामी के घर जा। माँ जी आप रो क्यों रही हैं? ये सब तो ऐसे ही है, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, सब पता चल गया है। वो लोग ठीक हैं अभी। DSP साहब बहुत ईमानदार हैं, उन्हीं के कहने पे यहाँ आना पड़ा मुझे, और कोई बात नहीं थी। अब सच बता रही हो नहीं है? आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं रहूंगा। सर इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन सर। ए खड़े क्या हो, जाके सर्च करो। यस सर। ठीक है सर। इधर देखो। हाँ मैं इधर जाता हूँ सर। सरकार पुलिस वालों को सैलरी किस लिए देती है? हम जैसे लोगों को पकड़ने के लिए ना। तुम जाओ। ठीक है। मामा गाड़ी चालू नहीं हो रही, जरा धक्का लगाने को कहो ना इसे। फास्ट फास्ट फास्ट। तेरी गाड़ी चालू हो गया नहीं? मेरी जान ना चली जाए। हाँ सिर्फ इस गाड़ी में ही नहीं, तुम में भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें वहाँ से यहाँ ले आई। इस कड़ी धूप में मस्ती मत कर, चुपचाप जाओ यहाँ से। सुनो, ऐसे चुपके से मुझे यहाँ ले आकर मैं लेके आया तुम्हें? एक जोर से मारूंगा ना, ये जो थोबड़ा है ना तरबूज बन जाएगा। दर्द हो रहा है ना? तुम्हें तो बस मारना ही आता है, मैं जो कहूँगी वो करोगी क्या? हाँ? तुम और मामा अकेले ही हो ना? नहीं, हम तो एक दूसरे का सहारा है ना। वो बात नहीं है, यहीं पर मामा से बात कर लो ना, क्या पता हमारी शादी के लिए वो राजी हो जाए। राजी हो गए तो? वो क्या है, कॉलेज अब खत्म हो गया है ना, I'm a free bird, अगर वो मान गए तो हमारी शादी जल्दी हो जाएगी ना। ये कोई टाइम है इस बारे में बात करने का? चल तू जा अभी। मैं बच्ची दिख रही हूँ तुम्हें? अगर तुमसे शादी कर ली होती ना तो अभी तो मेरे साथ हनीमून मना रहे होते, ना कि इतनी धूप में उस बुढ़े के साथ घूम रहे होते। तू किसको बुढ़ा बोल रही है? किसको बोल रही है? तेरी तो क्या वो जवान है क्या? उनके बारे में कुछ कहो तो जल्दी से गुस्सा आ जाता है इसे। ये लो। हाँ? क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने खाओ इसे। दिमाग मत खराब कर। तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ ना, अब ये भी उसे मत दे देना।
कहीं भी खाना दिख जाए तो आकर बैठ जाते हैं। ए, चल उठ। जब बुजुर्ग लोग आपस में बात करना चाहते हैं तो बीच में आके बैठ जाते हैं। क्यों बेटा, ये सब कैसे हो गया? वो है ना, तुम्हारे पिताजी कुछ अलग किस्म के थे। किसी ने उनका खेल खत्म कर दिया क्या? हा? लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कौन था? किसने किया ऐसा? वो तो नहीं था। तुझे पक्का पता है उसने ही किया है क्या? हा? नमस्कार जी। नमस्कार। ये सुनकर बहुत दुख लगा। मैं समझ सकता हूँ। साहब ठीक है, अपने बेटे को बुला लो, उसको देख लो तो चला जाऊं। आप लोग अपने बेटे को बुला दो बेटा, उसे देख लो तो चला जाऊं। लगता है वो घर पर नहीं है, उसे देखने की इच्छा हो रही थी। आकाश, 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 आकाश। क्या हुआ मालिक साहब? आकाश, भाई क्या हुआ भाई? ये सिंहराज के इकलौते बेटे हैं। इनका अच्छा बिजनेस है मुंबई में। केस लिखवा दिया क्या? केस केस। सर आप जो बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। सर केस दर्ज करवा दिया क्या? पहले इनके बेटे को तो छोड़िए सर, 3 दिन पहले इनके पिताजी और अब इनका बेटा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर। वो छोड़ो सर, केस लिख गया होगा। अभी तक तो डीएसपी ने किसी का नाम लिखवा लिया होगा इनसे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। आप पहले इनके लड़के को तो छोड़िए। क्या आपको किसी पे शक लग रहा है सर? तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला मैं। या गर्मी कुछ ज्यादा है। ओए प्रकाश, वो इनका ही लड़का है। लड़का तो अच्छा है, लेकिन बस यही है कि अगर वो भी चला गया तो फिर इनकी दौलत का क्या होगा? तो जो भी है देख लो। इकलौता बेटा है ना। कुछ तो करना पड़ेगा। कुमार बाबू ने मेरे पिताजी का खून किया था, वो भी नहीं भुला पाया हूं मैं, और आज बड़े मालिक को मारा। नहीं छोड़ूंगा ना। ए चल। सर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? चलने को बोल रहा हूँ तो मैंने क्या किया सर? एक तो पैसे की चोरी करता है, जब पूछा तो मालिक को ही मार डाला। मालिक चल। मालिक, अरे बड़े मालिक को मैंने मारा ऐसा बोल रहा है ये। जरा इन्हें समझाओ मालिक। केस उन्होंने ही फाइल किया है, मेरे सामने ही धमका रहा है तू। चल चल चल। मुझे फंसा रहे हो मालिक। मालिक मुझको बचा लो मालिक, बचा लो मुझको, मुझे बचा लो, बचा लो मालिक। मैंने कुछ नहीं किया। इस एरिया में जितने भी डॉन बने फिरते हैं ना, वो सब मेरे स्टूडेंट हैं। सेल्वम, कुमार, यही परेशानी है तुम लोगों की। कभी भी मेरी कहानी सुनते ही नहीं हो। भाई आ गए। माँ जी वो लोग आ गए हैं। ए पिताजी आ गए हैं, आवाज कम कर। तू जाकर दीदी को बोल चाय बनाने को। सुन तू मत बनाना, तेरी चाय तुझे ही पिला देंगे। इतनी अच्छी चाय तो बनाती हूँ, फिर भी नखरे हैं सबके। सुन 3 दिन से तूने कुछ खाया नहीं होगा, क्या बनाना है जल्दी बोल। माँ तुम जो भी बनाती हो एक जैसा ही लगता है, कुछ भी बना तो लो। फिर चंपा से बोल देती हूँ खाना बनाने नहीं नहीं, भूख बहुत तेज लगी है माँ। उसके हाथ का खाने से अच्छा भूखा मर जाऊं। तुम जो हमेशा बनाती हो ना, सूखे में गीले में, उसमें कोई भी एक बना लो। डर तो रहना ही चाहिए। ये क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। इतना बड़ा निशान है और तू बोल रही है कुछ नहीं हुआ? किसी कीड़े ने काटा होगा। कीड़े ने काटा, लेकिन ये तो सूजा हुआ है। क्यों बहन जी, आपको नहीं पता क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ बेटी। कीड़े ने काटा होगा माँ जी। देखिए कुमार बाबू पूरा चेहरा सूजा हुआ है और बोलती है कुछ नहीं हुआ। उसे भूल जाओ,
3 दिनों से दुकान बंद पड़ी है, पहले जाकर उसे खोला। और मेरी बेटी का इतना सूजा हुआ चेहरा देखने ठीक के है, बाद वो तुम्हारी बेटी है, पर इस घर की बहू भी है। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जाओ दुकान पर ध्यान दो और जाते समय दरवाजा बंद कर देना। क्या हुआ बेटी, तेरे चेहरे पर ऐसे निशान क्यों है? कुछ नहीं हुआ है माँ जी। ये चोट लगी कैसे? कुछ नहीं पापा। ए, जो पूछ रहा हूँ वो बता। ऐसे रो मत बेटी, छी, ऐसे बच्चों की तरह रोते हैं माँ। क्या? अंदर लेके जाओ। अंदर चल। जब हम जंगल गए थे तो भैया ने उस औरत के घर पे डेरा डाल लिया था। भाभी ने पूछा होगा उस बारे में, उसका जवाब भाभी के चेहरे पे दिख रहा है। पहले भैया को उसके घर में जाने से मना करना होगा। अगर चुपचाप रहना है तो रह, वरना तुझे अपाहिज बनाना मुझे अच्छी तरह से आता है। अरे अब क्या कर दिया मैंने? दूसरों की बातें सुनकर मेरे ऊपर मत चिल्लाओ। तेरे बारे में पूरे गांव को पता है। तू खुद को सुधार ले तो बेहतर होगा, वरना मैं कैसा हूँ तुझे पता है। दूसरे पे भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है आपको? क्या है, क्या है? ऐसे आएगा तो डर जाऊंगा मैं। बाप बेटे के बीच में बोलने वाला तू कौन है? किसी दूसरी के लिए घर की बहू पे हाथ उठाना अच्छा है क्या? चुपचाप जो बोल रहे हैं सुन ले, वही सबके लिए अच्छा होगा। सर ये रिमांड कैसे? सर ये हाँ क्या ठीक है, ठीक है, लाओ दो। हाँ रख दो। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ अरे नहीं चल, किया सर। देखूंगा मैंने बाद उनको में। नहीं मारा सर। अच्छा ठीक है, आजा आजा, चल देखता हूँ। आजा आजा सर, देख लीजिए आप। सर लाइन पर है, इंतजार कर रहे हैं। तुमसे बात करना है, एक बार बात कर लो ना। अरे पूछ रहा है, क्या बात है? पूछ पूछ, उठा फोन। एक बार बात कर लो ना। बात कर, बात कर, बात कर। हेलो 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 रवि, ओए उसको बंद करो। जी साहब। मुझे माफ कर दे रवि, पिताजी को मार खाना कर साहब। मेरे बेटे को भी पकड़ कर धमकी दे रहे थे। उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आज के बाद मैं कभी गांव वापस नहीं आने वाला, समझ गया ना तू? चाहे कितना भी पैसा लगे, लेकिन मैं तुझे जेल से जरूर बाहर निकालूंगा। उसके बाद जो भी केस होगा वो मैं देख लूंगा। बाहर आने के बाद तुझे क्या करना है वो तो तुझे पता है ना, वो तो तुझे पता है ना, वो तो तुझे पता है ना। ए, दरवाजा खोल। कहा ना? अरे बोल रहा हूँ तू दरवाजा खोलना। क्या करी? देख अब मुझे जाने दे। दरवाजा खोल। चाबी नहीं है, अरे चाबी चाबी नहीं है तो खोल ना दरवाजा। खोल। खोल रहा हूँ। खुल नहीं रहा है, जाम हो गया है, अबे जाम हो खोल गया। ना, पागल कहीं के। खोल। तुम यहाँ क्या कर रही हो और चाबी इसके पास कैसे? बाहर से मुझे बंद कर दिया इसने। इसकी तो मैं हाँ, क्यों किया? क्यों किया बंद? दिमाग खराब कर दिया। किशन कहाँ है? कहाँ है वो? निकल यहाँ से। ए, किससे मिलना है? अरे कहाँ जा रहा रुका है? क्यों नहीं रे? मैंने कौन है तू? रुक, पूछ रहा है ना, मुंह नहीं खोलेगा। हाथ हटा, मैं बोल रहा हूँ ना, हाथ हटा। हाँ अंदर जा, दरवाजा बंद कर ले। जाना। ले हटा दिया। छोड़ना नहीं इसको। ए, कुमार बाबू बाहर आ बे। अंदर क्या चुप कर बैठा है औरतों की तरह? बाहर आ। ए,
क्या कर रहा है तू अंदर? बाहर आ बाहर। बाहर मत जाइए, सुनिए बाहर मत जाइए। तू बीच में मत आ, हट जा। बाहर मत जाइए। पापा जी रुकिए, कुछ ऊँच नीच हो गई। बाहर मत जाइए, मैं किसी से नहीं डरता, तू हट जा। पापा जी कोई रोको नहीं, बाहर मत जाइए। कुमार बाबू सुनिए, अगर तू मर्द बनता है तो यहाँ के लड़। आजा आजा, ले आ गया, बता क्या करेगा? आजा, आज मर्दानगी दिखाने आया है ना, इन्हें भी उतार के आ जाता। आजा आजा, इसे मैं उतार देता हूँ। साहब आपका फोन। कौन है? वकील साहब। साहब एक बार प्लग चेक कर लो। हाँ बोलिए सर। सर यहाँ आने के बारे में सोचिएगा भी मत। क्यों सर? आपके रवि का खून हो गया है आज ही। क्या हुआ रवि को? उसके ऊपर पत्थर गिरा और वो मर गया। उसके बाद मुंबई सेलवा सत्तूर कभी नहीं आया। दुश्मनी गांव छोड़कर गई थी लेकिन खत्म नहीं हुई थी। कौन है ये पूछ कर किशन से मार मत खाना। किशन मेरा पुराना स्टूडेंट है इसलिए मैं पूछूंगा। ए किशन इधर आ। अरे यार ये भौकाल बांधता कौन था वो? मिल गया क्या?
जान पहचान का था, इतने सी बात के लिए क्यों डर रहा है बे डरपोक? हम जैसे बहादुर लोगों के लिए ये साधारण बात है। मिलिट्री वालों के हाथ से बचने वाला मैं बाबूलाल, हमारे घर में कौन आया उसका नाम बता, मैं उसे देखता हूँ। कौन है उसका नाम बता, नाम बता, जल्दी बता। बाबूलाल के मुंह पे दरवाजा बंद किया। लगता है किशन कुछ ज्यादा टेंशन में है। मैं जो बोलता हूँ मेरी सुनता ही नहीं है, मुझ पे जुबान भी चलाता है, हाथ भी चला देता है। कुमार बाबू जब इस धंधे में उतरे थे तब बहुत सारे लोगों को कुचल कर आगे बढ़े थे। जिन्हें कुचला वो लोग एक दिन सामने तो आएंगे ही। अरे सुनो, सामान को ठीक से रखना, कुछ होना नहीं चाहिए। मामा के घर जाना है। मामा जी, आप यहाँ आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। फंक्शन में जान डाल दी आपने। ठीक है मामा जी। ए, ठीक से बांध उसे। ठीक है भाई। घर तक लेके जाना है। सब कुछ ठीक ठाक घर तक पहुंच जाना चाहिए, समझ गया ना? ठीक है। मामा जी, ये कौन है, पहचाना आपने? भास्कर जी, मेरे बड़े भाई साहब हैं। ओह हाँ, इन्हें मैं जानता हूँ। ठीक है, चलता। हाँ ठीक है। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रुक गई? लगता है वजन ज्यादा हो गया। हम जितना देते गए ये गाड़ी में लाते गए। अरे सुनो, परेशानी की तो बात नहीं है ना? नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ। पवन और उसके भाई भास्कर दोनों ने मिलकर इस शहर में प्रिंटिंग की दुकान खोल रखी थी। हमारी आवाज ही काफी है डराने के लिए। और इतना ही नहीं, पवन अपने ही अंदर एक छोटी सी पार्टी चला रहा था। देखा जाए तो इनका असली धंधा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज धोखे से अपने नाम करवा लेना था। सोच समझ कर भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने वसीयत सही लिखी हुई है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो किसी और के नाम की है, इसलिए चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, रखता हूँ मामा जी। हाँ कुमार बाबू, मुझे अगर थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो अपनी जान तक दे सकते हैं। ये ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। वैसे छोटे मोटे काम मैं डील नहीं करता हूँ, वो तो भैया ने बोला इसलिए कर रहा हूँ। वैसे भी मैं उनकी बात कभी नहीं टालता हूँ। हमारा नाम लेकर पवन दूसरों से वसूली करने लगा। जब ये बात कुमार बाबू के कान तक पहुंची तो उनका जवाब कुछ ये था। हम इस मार्केट में धंधा तो कर सकते हैं, पर पैसे वसूलना आसान नहीं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे धंधे कब तक करेंगे, ये सोचकर हम आगे बढ़ गए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए। हेलो हेलो, किशन बोल रहे हो? हाँ। विनायक जी याद है ना तुम्हें? हाँ, क्यों? उन्हें हमसे कुछ मदद चाहिए तो थी। फिर सोच क्या रहे हो? इसीलिए मैं सत्तूर आया हूँ। हाँ। उनकी कुछ जमीन फंसी हुई है। कहाँ पर? अपने सत्तूर में। अच्छा, हाँ ठीक है। समझ गया। ठीक है। हाँ ठीक है। चलो मैं घर पे आके ही मिलता हूँ। सॉरी। क्या हुआ? अरे मुंह खोलेगा तो पता चलेगा। मुंह में कुछ रखा हुआ है क्या? बोलता क्यों नहीं कुछ? तू जैसा सोचता है वैसा मैं नहीं हूँ। मैं बहुत सॉफ्ट आदमी हूँ। अरे डर मत, बोलना पागल कहीं का। बुड्ढे को तो मैं। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं इसे मार थोड़ी रहा हूँ। तू सीधी तरह अपना मुंह खोलेगा कि नहीं? मेरे पूछने पर जवाब नहीं दिया, ऊपर से ये आ गया। अब ये क्या मुंह खोलेगा? क्या बात है? अरे ऐसे ही बकवास है। पवन भाई साहब का फोन आया था। हाँ। ओह, कालीचरण के मिल में कोई प्रॉब्लम है, उसे खत्म करने के बाद आएंगे। ऐसी क्या परेशानी आ गई? कालीचरण के प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ। बेटा बोल रहा है कि उसके बाप की प्रॉपर्टी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को देखने वाला मैं हूँ जताकर कालीचरण का दामाद प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ। और हमारे टुकड़ों पर पलने वाला पवन उनसे डील कर रहा है। सोचा था हम इस मसले में नहीं पड़ेंगे, इसलिए बात आप तक नहीं पहुंचाई। इसके लिए उसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? पापा से क्या जबान लड़ा रहा है तू? पापा, पहले ही कालीचरण से हमारी दुश्मनी थी, चुप रहने में ही भलाई है हमारी। इससे पहले भी हमारा नाम यूज करके प्रॉपर्टी डीलिंग की थी और आज हमारे गांव तक आ गए। कल वो हमारे घर भी आ सकते हैं। पापा समझा दो इसको, वो पवन हमारा रिश्तेदार भी है, फालतू में उसकी डील में टांग ना अड़ाए। मैं तो मैटर क्लोज करना चाहता हूँ। जाना है या नहीं?
सॉरी, दर्द हो रहा है क्या? बेलूनाथ, काली भाई साहब को मरे सालों बीत गए और उनके मरने के बाद तुम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गए थे। मरने के डर से नहीं, हाँ, पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ा मुझे। चलो ठीक है, मरने के डर से गया था या पढ़ाई के लिए गया था, उसे छोड़। तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद उनकी संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी विनायक जी पे थी, ये तो मानते हो ना? तुम्हारे पिताजी को मारने वाला भी इसी शहर में रहता है, कुमार बाबू, पता है ना? उनका विरोध करके तुम्हारी जमीन बचाने के लिए अपने जीजाजी को धन्यवाद बोलना चाहिए तुम्हें। और तुम तो अपनी बड़ी बहन को हिस्सा ही नहीं देना चाहते। हिस्सा मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी जायदाद में इनके नाम नहीं लिख सकता। चलता हूँ। अरे जाओ, जाकर कुछ बात करो। अरे रुकिए, आराम से बात करते हैं। चिंता मत कीजिए। अच्छा, कराने के लिए इसको भी बुला लिया आपने? कौन है? किशन यहाँ क्यों आ रहा है? भाई मैंने तो नहीं बुलाया इसे, उससे मेरा कोई लिंक नहीं है। नमस्ते भाई साहब। हाँ, क्या हुआ किशन? बस ऐसे ही आपसे मिलने आ गया। मैंने बोला था ना कि मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं काम खत्म करके आता हूँ, तुम घर जाओ। भाई साहब भगा रहे हो ना? ऐसी बात नहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सेट नहीं होगी मतलब? मुझे डरा रहे हो क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम घर जाओ। डरा रहे हो या भगा रहे हो? बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। देखा, आप मुझे डरा रहे हो। अपने छोटे भाई को डरा रहे हो। सुनो तो पहले आप बात तो डरा सुनो। मैं ना तुम्हें डरा रहा हूँ ना डरा रहे हो आप। ठीक है, जाने के लिए नहीं यहाँ बोलो। से जाने को नहीं बोलोगे ना? अरे नहीं मेरे बाप, तू चल के खाना खा ले, उसके बाद जाना। चल। फिर डरा रहे हो। छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन लेते हो। आपने डराया ना, इसीलिए मैं डर गया था। देखो, अपना किशन आया है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो। ए, जा जा यहाँ से। ठीक है, जा। आओ मिस्टर किशन, टेक योर सीट। और मजे मार रहे हो? हाँ? नहीं नहीं, थोड़ी ज्यादा ले ली है। कुछ नहीं, बस ड्रिंक करने आया है। तुम आओ, आओ मेरे साथ, चलो। 18 सालों से कारखाना ऐसे ही बंद पड़ा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। अगर इन्हें दे दोगे तो उसका कुछ इस्तेमाल भी हो जाएगा। तुम बेकार में छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। किशन, मैं मानता हूँ कि तुम गा लेते हो, लेकिन कुछ भी गाओगे क्या? क्यों भाई साहब, सही तो गाया मैंने। चुप रहो भाई, तुम्हें देखकर 70 वाले डरते होंगे। इसको गाने वाले कितने बड़े आदमी हैं, वो कैसे गलती करेंगे? ठीक है, किसने लिखा है? कौन है भाई? वो हमारे विनायक, पार्टी के पार्षद हैं, शहर में जाने माने हैं। अरे वो तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत ही सीधे हैं। अगर तुम अपनी जमीन दोगे ना, तब ये किसी तरह से जी पाएंगे। भाई साहब, आपको पता है मैंने ये फिल्म कितनी बार देखी है? इस फिल्म में हीरो को अपनी माँ से बहुत प्यार था, इसीलिए उसे अपनी जिंदगी बताता है। अरे जाओ भाई, शर्ट लगाते हो क्या एक खंबे की? ये देखो यही है। भैया, आपसे छोटा हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम चाहे कितना भी प्यार दिखा लो, लेकिन उसमें बंदगी ही आएगा। जिंदगी है भाई साहब। बंदगी आएगा, बंदगी आएगा, बंदगी आएगा। तुम एक बार सोच के देखो, अगर ये कारखाना तुम चलाओगे तो ये किशन के जैसे गुंडे यहाँ पे आते रहेंगे, फिर क्या करोगे तुम लोगों को? अब बोल, बंदगी है या जिंदगी है? बंदगी आएगा भाई, बंदगी। जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी है। अरे किशन, बोल जिंदगी। किशन, छोड़ दो उसे। चुप रहो तुम, बात कर रहे हैं हम दोनों। बोलो भैया, जिंदगी क्या हुआ रे होगा यहाँ? कि बंदगी? जिंदगी होगा, जिंदगी होगा। तुझे कितनी बार? अरे नहीं भाई साहब, आपने अपने छोटे भाई का दिल दुखाया। किशन, नीचे फेंक उसे, नीचे फेंक, बोल रहा हूँ ना। फेंक दिया, देखो क्यों डरा रहे हो? क्या हो रहा है? सब चीजों का ज्ञान है ना तुम्हें, अब आप ही बताओ, जिंदगी होगा या बंदगी होगा? पवन, क्या हुआ पवन? किशन, क्या चाहिए तुम्हें?
तुम्हें सबका ज्ञान है ना, इसीलिए तुम्हें डील करने बुलाते हैं। चलो बोलो, जिंदगी होगा या बंदगी होगा? किसकी प्रॉपर्टी है ये? सत्तूर के शेर नेता कालीचरण जी की मिल है ये। किसका हक बनता है इस प्रॉपर्टी पर? उनके लड़के वेलुनाथ का हक बनता है इस प्रॉपर्टी पर। वही तुम्हें करना था ना, ऐसा ही रूल कहता है। इन सब अच्छे बुरे का ज्ञान है तुम्हें। चलो तुम बताओ, जिंदगी होगा या बंदगी होगा? ठीक है, तुम अभी घर जाओ, मैं आके तुमसे मिलता हूँ। बोलो, जिंदगी होगा या बंदगी होगा? मानता हूँ, जिंदगी होती है। उम्र भर करूं माँ मेरी जिंदगी, सही तो है? हा? वैसे भी जिंदगी में रखा क्या है? जाओ। तो अब क्या वो गाना गाने के लिए बोले तो गाऊं, नाचने के लिए बोले तो नाचने लगूं क्या? अगर गाना अच्छा है तो कौन किसकी सुनता है? गाना गाकर चले जाना। इसीलिए कहा जाता है कि किसी अनजान को अपने सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। आखिर वो कौन है जो आप इतना मालिक, किशन कैसा है मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे नाम से ही डील करते हो ना? उस डील को तुम ही करने वाले हो क्या? हैं? अरे प्रॉपर्टी डीलिंग करवाने में तुम लोग नंबर 1 बनते जा रहे हो। इस बार हमें भी कुछ कमाने दो। आज से प्रॉपर्टी डीलिंग में बस तेरा नाम होगा। फोन करके बोल दे हमें, यहाँ से डील करने के लिए मैं अपने आदमी भेजूंगा। जो भी मिलेगा उसमें तुझे भी हिस्सा मिलेगा। आप क्या मुझे ब्रोकर का काम करने के लिए बोल रहे हैं? मेरे अंदर एक बुरी आदत है, माता काली के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। वो बात नहीं है मामा, आप पहले से एक धंधा कर रहे हो, अगर इस धंधे में आ गए तो। वेलुनाथ, खाना खाकर जाना। नमस्ते जी। क्या हुआ? तो निकल। उसके बाद सत्तूर या सत्तूर के आसपास में प्रॉपर्टी डीलिंग में हमारा पैर जमा। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते थे तब तक डील पूरी नहीं होती थी। हमारे आने के बाद डील अच्छे से होने लगा। जिगरा बड़ा ये जिगरा है, सीना ठोक के रहता नहीं सहता, कोई भी गलती किसी की देता समझा। हाँ मामा जी। भाई साहब, आपको लेकर क्यों जा रहे हैं? एक बार आपने बोला होता तो मैं आपको। अरे कुछ नहीं है, एक पुराना केस था। 15 दिनों के लिए अंदर जा रहा हूँ, फिर बाहर आ जाऊंगा, फिर मिलता हूँ तुमसे। मामा जी को क्यों धूप में वेट करा रहे हो? लेके जाओ उनको। क्या भाई साहब, आप भी। मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बाहर आने के बाद बताता हूँ इनको, जिंदगी भर याद रखेंगे मुझको। आप जाइए मामा जी, जाइए जाइए। हाँ, साइन करो यहाँ पर। देख लो, नहीं तो फोन करके बुलाना पड़ेगा। नहीं तो फोन करके बुलाना साइन करेगा कि नहीं? चल करना। अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। साइन करना, जल्दी कर। भाई 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 महेश को मार्केट में कुछ लोगों ने घेर लिया है। भाई जल्दी करो भाई। भाई वो हमारे बड़े भाई है। भाई भाई जल्दी करो।
भाई वो हमारे बड़े भाई हैं। साहब मेरा देखिए ना साहब, साहब हटो यहाँ से। मेरा नाम साहब मेरा देख लीजिए ना साहब, मेरा सर देखिए ना लिस्ट में। सरवण किसका नाम है? मैं हूँ। चलो। भाई साहब अगर वो मर गया तो समझो आसानी से बाहर निकल जाएंगे, वरना रिमांड पे चले जाएंगे। मर गया तो अच्छा है, वरना प्रॉब्लम होगी। गेट क्यों लगा रहे हो आप? कौन है ये, आप जानते हैं? अरे कौन है आप? यहाँ बेड के नीचे क्यों छिप रहे हैं? बाहर निकलिए यहाँ से, बाहर निकलिए। चलिए, डॉक्टर साहब आ गए तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। बाहर निकलिए दीदी, बाहर निकलिए। दीदी क्या हुआ? यहाँ गेट के पास आकर देखो ना, ये लोग तो गेट भी तोड़ देंगे। कौन है? क्या चाहिए आप लोगों को? दरवाजे से हट जाओ ना, मारूंगी तुम्हें। ताला खोल वरना काट डालूंगा। चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? हाँ? बच गए। हे पुलिसिंग कौन है यहाँ पर? हाँ चलो। हाँ चलो। चलिए। सर ये हॉस्पिटल है सर, आपको जो कुछ भी करना है बाहर जाकर कीजिए सर, प्लीज सर। कहाँ है वो? सर डॉक्टर साहब आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। निकल बाहर, बाहर निकल, बाहर निकल, कह रहा हूं ना बाहर निकल, नहीं तो काट डालूंगा। निकल बाहर। हटो 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 भाई, हटो हटो। चल दे। हाँ, ठीक है। 4 अंगूठी, 3 चैन, 1 घड़ी और 1 ब्रेसलेट। हाँ हाँ सब ठीक है। ये लो। सर मेरा पर्स कहाँ है सर? ठीक है देता हूँ। उसके अंदर पूरे चिल्लर पैसे रखे हुए हैं सर। तो कुमार बाबू गए या किशन गया? नहीं भाई, महेश है। पागल कहीं का। क्यों रे, तुझे क्या बोल के भेजा था? एक छोटा सा काम भी नहीं होता है तुम लोगों से। नमक खराब। आप चुप रहेंगे थोड़ी देर? भाई अब मैं क्या करूं? चल जा यहाँ से। हो गया, अपना खेल खत्म हो गया। भैया जब मैं बोलूंगा तो आप अचानक घूम के देखना। जरा देखिए वो किशन का आदमी है क्या? लॉरी के पास जो दाढ़ी वाला आदमी खड़ा है ना, वो किशन का आदमी है क्या? दाढ़ी वाला खड़ा हो या मूछ वाला खड़ा हो, कोई भी हो, हमें क्या? तुम्हारे बड़े भाई के रहते तुम क्यों डर रहे हो? छोटे 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 छोटे, वो दाढ़ी वाला कोई और नहीं, किशन ही है। राम नाम सत्य हो गया समझो। हम फंस गए छोटे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे? कोई रास्ता निकालो, हमें ऐसे जाना होगा। चुपचाप बैठिए ना। ये क्या तूने बड़े भाई को मारा? सर नमस्ते। नमस्ते साहब। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या है? क्या हुआ इन्हें? हमें बाहर मत जाने दीजिए। हम लोग वेट कर रहे हैं। मालिक कुछ कीजिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? चलो उठो तुम। कुछ कीजिए। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या केस है? देखिए चलिए साहब जी, चलिए। महेश आजा, 12 ये ले। ठीक है सर। इन्हें लेके जाओ। आइए जाओ। आइए। आप भी जाओ। यहाँ भी फंस गया, आप क्या करें? किशन छोड़ दे, किशन कोर्ट है ये। नहीं तो तुझे तो मालूम है ना, मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ। सिर्फ उन दोनों को छोड़ देना, बाकी तो मैं देख लूंगा।
इसका मतलब कोर्ट का ऑर्डर मैं लेके आऊं क्या? छोटे मैं सोच अरे रहा आप चुप था रहिए। एक तो ऐसे ही टेंशन हो रही है। तुम लोग यहीं बैठो, बुला के लाता हूँ। सर वो लोग बाहर बैठे हैं। फ्रॉड कहीं के। कहाँ है तुम? साहब आ गए। क्या बात है? बाहर कोई नहीं है क्या? नहीं सर। भीड़ जमा करना चाहते हो? कोर्ट का टाइम भी खराब कर रहे हो। एक तो सभी तरह के केस है तुम्हारे ऊपर। रास्कल, हमेशा के लिए जेल में डाल दूंगा। कोर्ट को मजाक बना रखा है क्या? इसकी सजा क्या है पता है तुम्हें? रास्कल्स। साहब साहब जाइए मत साहब, हमें बचा लीजिए साहब। इन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। वही तो साहब, वही तो हम बोल रहे हैं, हमें जेल में डाल दीजिए साहब, हमें जेल में डाल दीजिए। मुझे मार डालेंगे सर। कैसे पुलिस वाले हैं? इनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। बड़े पुलिस वाले हैं। सर एक बार आप मुझे जाओ ना हमें से। अरे रे साहब, मैं ऐसे नहीं चलूंगा साहब, साथ में चलिए साहब। जाने दो, मुझे माफ कर दो। मामा जी, हम लोग तो आपस में रिश्तेदार हैं मामा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा है। मैं तो हमेशा से आपके टुकड़ों पे ही पला हूँ, विश्वास कीजिए मेरा। धंधे की वजह से थोड़ा टेंशन था मामा जी, लेकिन मैंने सच में कभी भी आपके दूसरों की बातें सुन के मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। मामा जी माफ कर दीजिए मामा जी। मामा जी मेरी तो मुझे मारने के लिए आदमी भेजेगा तू? क्या महेश भाई, कोर्ट के सामने से हम इसको लेकर आए हैं। भाई साहब को हम हाथ भी नहीं लगा सकते। हाँ भाई साहब जो चाहे वो कर सकते हैं। भाई साहब चाहे तो मालिक को ही मार दें। हाँ ऐसा है क्या? नहीं नहीं मामा जी, क्या मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? तो तुम इतना डर क्यों रहे हो भाई? मानता हूँ तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए हमने मारने के लिए आदमी भेजे, तो इसमें बुरा क्या है? हाँ? आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। अरे आप तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अपने बिजनेस से सबका गेम ओवर कर देते हो ना, तो फिर रो क्यों रहे हो? चलो कोई बात नहीं, माना गुस्से में कर दिया। उसके भुगतान के लिए अपनी एक कंपनी हमारे पिताजी के नाम लिख दो, काम हो जाएगा ना। और डिटेल में बोलूं तो अपनी माचिस की कंपनी मेरे पिताजी के नाम लिख दो ना। हाँ? भैया मुझे पता है तुम मुझे मना नहीं करोगे, तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही है ना, कुछ भी हो सकता है। किशन मेरी बात तो सुनो एक बार। हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। एक अच्छा दिन देखकर पेपर साइन कर लेते हैं और गिफ्ट में ये कार भी मिलेगी आपको, यही ना? गाड़ी साइड में रोक। भाई साहब के उतरने की जगह आ गई। उतर जाइए ना भाई साहब, आपकी जगह आ गई है। सोच क्या रहे हैं, उतरिए। किशन मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं दूर चला जाता हूँ यहाँ से। अरे भैया जेब में क्या रखा है, जरा देखो तो। अरे चेन है, अंगूठी है, वॉच है, ब्रेसलेट है, सब नकली तो नहीं है ना? है तो बोलो वापस कर दूंगा। हाँ फिर बाद में मत बोलना कि हम लोगों ने छीन लिया, क्योंकि हम लोग तो रिश्तेदार है ना। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। चलो कोई बात नहीं, माना गुस्से में कर दिया। उसके भुगतान के लिए अपनी एक कंपनी हमारे पिताजी के नाम लिख दो। एक अच्छा दिन देखकर पेपर साइन कर लेते हैं और गिफ्ट में ये कार भी मिलेगी आपको। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने इनसे कहा था कि बाहर मत जाइए। हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है? तुझ पर भरोसा करके मैंने इन्हें छोड़ा था, तूने भी धोखा दे दिया। भगवान।
इन लोगों को रखने से कोई फायदा नहीं, सब पुतले बनकर खड़े रहते हैं। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, पुतले बनने के लायक हो। ऐसी निगरानी करते हो क्या? देखो बाबा, अपना मुंह बंद रखो। किशन भाई को पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी तो मारता है वो, रोज थोड़ी मारता है। उसका ना मन करता है तो 2-3 को मार देता है, और क्या। उसके लिए हमेशा थोड़ी डरना चाहिए। ठीक है, कहानी बाद में सुनना। चलो कॉफी पी कर आते हैं। किशन और मेरा गुरु शिष्य का रिश्ता है, वो मुझे देखकर ही सहम जाता है। समझ गए ना? बाबा, हा? बाहर कोई नहीं जाएगा। तुम चुप रहो। मर्द तो 10 जगह आते जाते रहते हैं, और तुम हो कि मुझे एक ही जगह पर बुत बने देखना चाहती हो। जाओ यहाँ से। ये सब किशन नहीं कहा है। किशन ने? तो क्यों बेकार में चाय पीने की जिद करते रहते हो? जाओ यहाँ से। कोई काम नहीं है क्या? चाय नहीं है क्या? अरे जाओ ना, कोई काम नहीं, आ जाते हैं। बेकार में मेरा दिमाग खराब करते रहते हैं। निकल। सामने खड़े खूंखार दुश्मन और पीछे से वार करने वाले द्रोही, सब पर हमारी नजर थी, लेकिन पैर में चुभने वाली कील पर नजर नहीं गई। राधे श्याम के पिता ने अपने समय में जो कर्जा लिया था वो उसे चुका नहीं पाए, तो राधे श्याम से उसका घर ही बदले में मांग लिया। फैसले के लिए गए हमने उस घर को जबरदस्ती साहूकार के नाम करवा दिया। करता हूँ। चल कर। बेटे के इलाज में ऑपरेशन के खर्चे का सहारा उसके घर में नहीं रहा, तो वो अपने बेटे को भी नहीं बचा पाए। इन सब की असली वजह कुमार साहब और किशन ही है। राधे श्याम ने ऐसा भैया मान चाय लिया। लीजिए। उन्हें जान से मारने की ठान ली, लेकिन डर से चुप रहा। इधर आओ ना। बदला लेने की सोच ने दूसरा रास्ता चुनने को कहा। हटो। तुम तो जानवर हो। अरे तू भी ना। अरे शेर हूँ मैं, शेर, बब्बर शेर। बोल, क्यों मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? है? छोड़ो। कुछ पूछ रहा हूँ ना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। जाने दो ना। बोल ना, क्या बोलना चाहती है? हैं? सुन, जाके देख कौन है। तुम तो शेर हो ना, जाकर खोलो। हे, जाना। देखना कौन है, जाना। घर पर कोई नहीं है क्या? क्या बात है? ब्याज दिए 3 महीने हो गए, घर का सामान लेते हो, उधार चुकाने का मन नहीं करता क्या? घर पर आराम से बैठे हो। वो घर पर नहीं है, वो आएंगे तो मैं बोल दूंगी आप घर पर आए। हर बार ऐसे ही बोलते हो, लेकिन कोई आता नहीं है। घर आओ तो दिन में ही ताला लगा कर रखते हो। मैं किससे बात करूं? हैं? वो जैसे ही आएंगे मैं उनसे बोल दूंगी। उधार देकर मैं ऐसे ही चक्कर लगाता रहा तो धंधा कैसे करूंगा? मैंने पैसों का पेड़ नहीं लगा रखा है, मेरे पास और भी काम पड़े हैं। तुम्हारा पति आए तो मिलने भेजना, नहीं तो मैं दोबारा आऊंगा। उधार देकर क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये पैसे उसके मुंह पे मारना, जब देखो तब चला आता है। ये क्या नई आदत है? पैसे दिखा रहे हो? अरे पैसे तो पकड़ पहले। पैसे ले जाकर गटर में डाल दो, मुझे मत दिखाओ। तो तेरे पास ही पड़ा रहूं क्या? अरे ये पैसे तो पकड़ पहले। अंदर रखो। मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ हूँ क्या? चिल्ला कर सबको बुलाएगी क्या? अरे वाह, तुम अपनी मर्दानगी मुझ पर ही दिखाना, किशन के आगे नामर्द ही रहना।
रवि के 1500। ठीक है। हर बार राशन लेने आ जाते। ए सुन, चेयर लेके आ। लाता हूँ। और हाँ, लिखा कि नहीं लिखा? हाँ लिखा। हाँ ठीक है। और ये मणि के 300। आओ दामाद जी। 350। 350। राधे श्याम के 600। राजेश के 200 और 300 ले गया है तो हो गए 500। कौन? किसके 500? गणेश। हाँ दामाद जी के लिए चाय लेके जी मालिक। दामाद जी आप अंदर बैठिए ना। राजकुमार 1000। आगे बोलो क्या है? हाँ, मुकेश कसाई वाले के 1500। मुकेश के 1500। बस इतना ही। यहाँ ज्यादा काम नहीं है ना, तो फिर पांडे यहाँ क्या कर रहा है? इसे साइकिल स्टैंड जाने को बोलो। पांडे को यहीं रहने दो, उसका काम यहीं पर है। पांडे को साइकिल स्टैंड पे जाने को बोलो। मैंने बोला ना उसे यही काम है। ओए पांडे, साइकिल स्टैंड पे जा। मैंने तुझसे बोला ना, ऑर्डर क्या देता है तू? बहुत गुस्से में निकला था क्या? कहाँ जा रहा है कुछ बताया था उसने? हर जगह ढूंढ चुके हैं लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुमार बाबू, कुमार बाबू नहीं, रहने दो। मैंने कहा बाद में बात करेंगे। कुमार बाबू बाद में बात करेंगे ना। क्या हो गया? ऐसे चिल्ला क्यों रहे तुम? कहीं के क्यों मारा तूने उसे? बाद में कुमार बाबू। क्यों मारा? जवाब दे। तू इनके सामने हाथ को जोड़ रही है। होता क्यों नहीं? तो क्या करूं मैं? इसे अपने सर पर बिठा कर रखूं मैं? मारने वाला होता कौन है? अरे इनको लेकर जाइए, इन्हें समझ में नहीं आएगा। मुझसे कहता मैं मर नहीं गया था। अंदर जाओ, बीच में मत पड़ो। जाओ यहाँ से। अब आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? तूने उसके ऊपर हाथ उठाकर वही आपका बेटा है और मैं पराया हूँ। अच्छी तरह से सुन ले, भले ही 10 बेटे हो लेकिन गुणवान बेटा ही असल बेटा होता है। और किशन ही मेरा बेटा है। माँ तुम चुप रहो, बीच में मत आओ। इसकी तरह ये भी मुझे यहाँ दबा कर रखना चाहते हैं। देख रहे हो ना क्या बोल रहे हैं ये? कुमार बाबू आप यहाँ से आइए। कुमार बाबू अरे छोड़ो मुझे, अपने दामाद को बचाने आए हो। जाओ यहाँ से। इसको देखो भाई, अपनी मनमानी करता है। ये सब नहीं चलने वाला। मैं ये सब होने नहीं दूंगा। चाहे देता हूँ, कान खोल के सुन लो सब लोग। दीदी, इनका गुस्सा तो तू जानती है ना, जाने देना बेटा। पिताजी के गुस्से को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन किशन किसी पर कितना भी गुस्सा हो आपसे मिलने जरूर आ जाते हैं, लेकिन आज नहीं आए। वही सोचकर तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ। माँ कहाँ है? माँ जी, थोड़ा सा दूध पी लीजिए ना। मुझे शुगर हो गया है तो झगड़ा नहीं करूंगा सोच रहे हो? छोड़ते ही नहीं है। क्यों बे? मैं यहाँ नहीं था तो मेरे चेले पर हाथ उठाया तूने और तुम लोग देखते रह गए। कह रहे ट्रांसफार्मर की चिंगारी देखनी है तो दूर से खड़े होकर नजारा देखना चाहिए और भाग जाना चाहिए। छूने की कोशिश करेगा तो झटका ही लगेगा ना। आज रात किशन बदला जरूर लेगा। शर्त लगाते हो क्या? वो मेरा स्टूडेंट है रे। मैं 2 झापड़ लगाता हूँ तो चुपचाप सह लेता है। और यही सब सोचकर कुमार बाबू और उसका बेटा उसको छेड़ेंगे तो चुप बैठेगा क्या किशन? किशन तो कुछ नहीं करेगा, बस वो आकर खड़ा हो जाएगा। बस उन दोनों की आगे की गीली हो जाएगी, पीछे से पीली हो जाएगी। देखोगे क्या? अरे चुप करो ना। टेंशन मत लो डार्लिंग, मुझे बोलने तो दो। मेरे दिमाग का गणित और मेरी सिखाई गुरु विद्या अगर ठीक है तो आज की रात मेरा किशन यहाँ जरूर आएगा।
चलो अब घर चलो। पूरा मोहल्ला सुनसान पड़ा है, घर में किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। चलो कह रही हूँ ना। कोई भी रात को ठीक से सोया नहीं, यहाँ तक कि कुमार बाबा भी बिना सोए रात भर टहलते रहे। मारते तो मार के साथ डर भी निकल गया होता, बिना मारे डर दिखा दिया ना। तुम हो असली मर्द। ठीक है अब चलो, अब सब भूलकर घर वापस चलो। मेरी बात मान जाओ। तुम सबको खेलने के लिए मैं मिला था क्या? हर कोई मुझे खिलौना समझ बैठा है। जाओ यहाँ से। तुम तो कहोगे ही ना, तुम्हारी वजह से कुछ ना हो जाए इसीलिए घर में सब घबरा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचने वाली तो सिर्फ मैं ही हूँ ना। तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक चली आई और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। भाभी आप परोसिए। आइए ना भाभी। जाओ ना दीदी। पहले नमक। परोस बेटी। परोसिए ना। मेरे बाबा कहते हैं कि जिस घर का नमक खाओ वहां दगा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर इसी मुस्कान को देखने के लिए आया हूं मैं, बाकी किसी के लिए नहीं आया हूं। अब खाना परोसिए ना भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या हुआ, गुस्से में हो क्या? तो फिर साइड में बैठकर गुस्सा करो। सुबह सुबह मुश्किल से कन्विंस करके तुम्हें यहाँ तक ले आई हूँ और माँ से तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम क्या समझते हो मैं पागल हूँ? हाँ दिखती हो। पेट भर के खाना। वैसे ही वो तुम्हें देखकर बहुत जल जाता है। अब तो तुमने भी हाथ छोड़ दिया उस पर, इसलिए घबराहट हो रही है। मेरे लिए एक काम करोगे क्या? तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार लेकर शहर जाकर किराने की दुकान खोल लो। चाहे तो मुझे भी छोड़ दो, तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर जाओ। किसे दुकान डालने के लिए बोल रही है? तुम कुछ नहीं समझते हो, बस नाक पर गुस्सा रहता है हमेशा। ये गुस्सा ही काफी नहीं होता। किशन को मारने की तुम में हिम्मत ही नहीं है। सामने खड़े रहकर होने वाला ये काम नहीं है। तुम कभी नहीं समझोगे। मैं कह रही हूँ ना, तुम बहुत ही ज्यादा नासमझ हो। तो क्या करने के लिए बोल रही है? बलि का बकरा भले ही खुद ना काटो, लेकिन किसी से बलि तो चढ़वा सकते हो। मेरी बात समझ गए ना? जिंदगी भर दूसरे नंबर पर होने से अच्छा होगा कि पूरी तरह से हार ही जाओ। राजनीति में ऐसा अनुभव है मुझे, इसलिए कह रहा हूं, यही एक रास्ता है। उसके सामने मैंने कुछ नहीं बोला। निशाने पर किशन ही है। कुमार बाबू मिला तो बोनस। अभी खाने बैठा है क्या? नहीं, हो गया। कोई बात नहीं, खा खा। नहीं, मैं आकर खा खाना लूंगा। तो खा ले बेटा।
लगता है कहीं बाहर जा रहे हैं। ऐसे अन्न का अपमान नहीं करते बेटा। माँ मैं आकर खा लूंगा, कह रहा हूं ना। बस एक बार ना, बस एक बार, और तुम एक बार। चलो, वो अभी खाना खा रहा है, तब तक हम होकर आते हैं। क्या हुआ? देखता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। लाओ, मैं इसे हटा दे। मैं देख लूंगा, तुम जाओ। छोड़ मेरे भाई को। डालूंगा मैं इसे। बोला ना। इधर मत आ। मुझे लगता है ये किसी शहरी का काम है। गांव वाला तो कोई ऐसा करेगा नहीं। बाबा, कुछ हुआ तो नहीं? अच्छा हुआ किशन हमारे साथ था। किशन, तुम ठीक हो ना? उसने तेरी गर्दन पे चाकू रखा था ना, लेकिन काटा क्यों नहीं? क्या कह रहा है? काटने के लिए तो उसने चाकू रखा था। कहना क्या चाहते? तेरी गर्दन पे चाकू रखा था तो काटा क्यों नहीं? उसका निशाना मैं ही था। मैं चुपचाप खड़ा था, शायद इसने छोड़ दिया होगा और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। जवाब दे, गर्दन पर रखा चाकू इतनी देर चला क्यों नहीं? तू मेरे ऊपर शक करेगा क्या? तुझे सर पर चढ़ाना ही गलत है। जब देखो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। घूम फिर कर मैं ही निशाने पर रहता हूँ इसके, जैसे मैं हमेशा गलत ही करता हूँ। बाबा, आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है? उसका सवाल ठीक ही तो था, चाकू से तेरा गला क्यों नहीं कटा? अब आप भी शक कर रहे हो क्या? उसने आपको भड़का दिया और आप भड़क गए?
अरे पापा, 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 अरे कहाँ जा रहे हैं? ए! हाथ हटा, हाथ हटा। अपने बेटे से ज्यादा खास दूसरे का बेटा हो गया, हाँ? सही समझा, किशन ही निशाने पर था मेरे। अब तुझे मारकर उसे मारूंगा। यही धोखेबाज था। भाई, महेश भाई को मार दिया भाई, महेश भाई को मार दिया। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? महेश भाई को मार दिया। नहीं, नहीं बाबा, बाबा सब खत्म हो गया। वहाँ गाड़ियों के पीछे मरे पड़े हैं भाभी। छोड़ के साथ चल दिए, छोड़ के साथ दर्द ही दर्द है दिए, दर्द ही दर्द। इस बार तो बच गया, लेकिन निशाने पर अभी वो ही है। ए, जल्दीबाजी मत कीजिए भाई, मैं अंदर के हालात देखकर बताता हूँ। नीचे उतर के जाओ, सबके ऊपर से चढ़ा के जाओगे क्या? अंदर जिलाधिकारी बैठे। कोई भी हो, सबको उतर के ही जाना पड़ेगा। आप आ रही है? काका, स्नान करने के लिए हमें सुबह 7 बजे निकलना होगा। माफ करने का नाटक करके तेरे पति को मार ही डाला। तुझे अपने भाई जैसे ही माना था ना? ये क्या किया तूने? अब घर वालों पर ही शक कर रही हैं? छोड़ दे। 3 लोग बाहर गए थे, बस मेरा ही पति वापस घर नहीं आया। मतलब इसने ही कुछ किया है ना? बोल ना। तू कभी खुश नहीं रहेगा। शांत हो जाइए। सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया ना? धोखेबाज। कर जो भी तेरे मुंह में आ रहा है बस बके जा रही है। हम चुप है मतलब कुछ भी कहेगी। अपने सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोचा था ना? मेरे पति को किसने देखा? आपका मंगलसूत्र तो बंधा हुआ है ना? मेरा ही मंगलसूत्र उतना है। जाकर उस औरत से पूछ जिसके साथ तेरा पति सोया पड़ा रहता था। यहाँ क्या चिल्ला रही है? अब मैं क्या करूं माँ जी? मैंने कितनी बार मना किया था, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी। आपका भी तो बेटा था ना, आपने भी एक बार नहीं कहा। तुम इन सब से अपना दिमाग खराब मत करना। मेरे होते हुए अब तक किसी ने पहुंचने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे। सांप को अधमरा करके नहीं छोड़ना चाहिए, वो बदला जरूर लेगा।
आपका निशाना भले चूक गया, पर कुमार बाबू के घर पे एक लाश तो गिरी। वो घाव भरने के पहले दूसरी चोट करनी पड़ेगी। हंसिया कुल्हाड़ी पकड़ने वाला किशन इतना सोचेगा तो राजनीति करने वाला मैं कितना सोचूंगा। उन्हें रोकने के लिए चेले बदलने से बेहतर है कि हथियार ही बदल दो। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, आओ दिखाता हूं। ये कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, बाकी कई तरह के काम होते हैं यहाँ पर। जितना असला है ना, उसमें से आधा ही काफी है। सिर्फ किशन ही नहीं, उस कॉलोनी के सारे लड़कों को बटोर कर उठाना पड़ेगा। क्या हुआ, सुनकर झटका खा गए क्या? अंदर आओ ना। गेट खोल बे। चल उठा, उठा ना। कितने दिन हम ऐसे गांव-गांव भागते रहेंगे? एक ही सहारा था, वो भी खत्म हो गया। अब सत्तूर भी नहीं जा सकते। चलो अब चुपचाप वेलूर में अपने चाचा के यहाँ चलते हैं। ऐसे छुपते रहेंगे तो क्या हम दोनों दोबारा नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे? हमारे बेटे के बदले में उस कुमार के घर में एक मौत हो गई है ना, और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बेटे का बदला वो किशन या कुमार ही है। उनके मरने से पहले मैं सत्तूर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। महेश तो बस एक प्यादा ही था। जब साथ सोता था तो मैं उसे मार नहीं सकती थी क्या? कुमार या किशन, इन दोनों में से एक की जान चाहिए मुझे। मेरा बेटा इंसाफ मांग रहा है। बेकार की बातें मत करो। मैंने कहा ना, हम वहाँ वापस नहीं जा सकते हैं। अरे, बेटे की बदले की चाह तुम्हारी मुझसे भी कमजोर हो गई। मुझे कुमार की जान चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो सिर्फ एक औरत ही हूँ, लेकिन तुम तो एक मर्द हो। तुम कर सकते हो, इसलिए तो तुम्हें बोल रही हूँ। मतलब तुम भी मेरी तरह नामर्द हो। मैं जानता हूं तूने नहीं मारा, तेरे चाकू में कोई दाग नहीं, लेकिन किसने मारा है ये तुझे पता है। साहब, साहब, किसने मारा आपको? साहब, सुनाई दे रहा है ना? अब बात को समझिए, इनको गहरी चोट लगी है। वोकल कॉर्ड में चाकू घुसा है। ये अभी बात नहीं कर सकते हैं। ये लोग तो समझते नहीं है, लेकिन आप तो समझ सकते हैं ना। सुनो, बाहर जाओ, चलो थोड़ी देर के बाद आना। चलो जाओ जाओ जाओ। चलो भाई चलो। चलो जाओ, बाहर जाओ। माँ जी, आप भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए ना।
तूने साहब को चाकू मारा, बोल क्यों मारा, बोल। मनीष का हिसाब तो बहुत दिनों से लटका हुआ है। वसूली के लिए किसी को भेज दो, बीच बीच में हिसाब लेते रहो। बाहर के सारे हिसाब ठीक ही हैं, बस घर के हिसाब गलत लग रहे हैं शायद। पुष्पेंद्र, जो कहना चाहते हो सीधे कहो ना। मेरी बेटी का मंगलसूत्र उजड़ गया। एक बाप होकर उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही मुझसे। मेरे बेटे की सांसें उतनी ही थीं, उसमें कोई क्या कर सकता है। तुम अपने दामाद के लिए इतने परेशान हो, सोचो वो तो मेरा बेटा था। उस कहानी को गांव वाले भले ही मान ले। गए 3 लोग साथ थे, लेकिन वापस जिंदा 2 ही आए थे। किसी बाहर वाले ने मारा, इस पर भरोसा नहीं हो रहा मुझे। किशन पर शक कर रहे हो? किशन की वफादारी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यानी तुम्हें मुझ पर शक है? और आपको तो मैं शुरू से ही जानता हूँ। अपनी जगह बनाए रखने के लिए आप किसी की भी बलि दे सकते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। क्या करके इस गांव में डर पैदा किया था ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कैसे किया था वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ ना। असलियत तो मुझे ही पता है ना। कालीचरण को जिस दिन मारा था उसी दिन बाहर आकर बता दिया होता तो आज इतने बड़े आदमी नहीं बन पाते ना। पुष्पेंद्र, हिसाब का बही खाता रख दो। सुना नहीं क्या? और कल से मत आना। सोचा था कि तू जिंदगी भर वफादार रहेगा, पर तू मुझे धमकी दे रहा है। इतने दिनों तक उनके घर का नमक खाया और यही वफादारी दिखाई। वफादारी यही बताकर तो तेरी ये हालत बना रखी है कुमार बाबू ने। कुमार को मैं तुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारे बाबा कौशिक राम के बारे में तू क्या जानता है बता। कातुर में तुम्हारे बाबा एक असली लड़ाकू थे। कालीचरण के भरोसेमंद दाहिने हाथ की तरह वो उसके रक्षक थे। चाहिए आप चाहिए, आप निकलिए यहाँ से। चाहिए जाओ जाओ। मैं ही यहाँ का एमएलए हूँ, यहाँ का फैसला मैं ही करता हूँ। तुझे जो करना है वो कर ले। कातुर के एमएलए पर हाथ उठाने के जुर्म में कौशिक राम ने जेल में बहुत कुछ सहा। नमस्ते भाई। नमस्ते राम भाई, कैसे हो आप? काली भाई के कहने पर यह सब हुआ बोल देते तो इतना सब कुछ नहीं होता ना। वीरता ही नहीं, भरोसे को बचाने वाला भी मर्द होता है। अब इस पैर से कुछ नहीं हो पाएगा। अब तो बस यही सोच रहा हूँ कि केरल जाकर किसी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर लूँ। क्यों किशन? पापा चलेगा ना? चलूंगा पापा। जा जा, कल सुबह उठना है, स्कूल भी जाना है। जा जा जा, जा सो जा। माँ, इसे सुला दो। दादी, मेरी गणित की कॉपी देखी है क्या आपने? तुमने तो अपने बारे में सोच लिया, तुम तो चले जाओगे।
हम तो तुम्हारे ही भरोसे थे। अब आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई एक मदद करोगे क्या? ये टेलर का काम अच्छी तरह से जानता है। पास के मार्केट में काली भाई की एक दुकान खाली है, उनसे बात करवा के काम दिलवा दो ना। हम जाकर बात करेंगे तो पगड़ी या एडवांस मांगेंगे। नमस्ते मालिक। अरे आओ कौशिक, पैर अब कैसा है? हाँ अब ठीक है मालिक। बताओ क्या बात है? आपसे थोड़ी बात करनी थी मालिक। ठीक है, हम बाहर खड़े हैं। वो मालिक बैठो ना भाई। अरे बैठो ना, एक ही टांग पर खड़े रहोगे क्या? बैठो कौशिक। कुछ नहीं मालिक, बस। अरे बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कुमार। तुम बोलो कौशिक। मालिक एक छोटी सी मदद चाहिए थी आपसे। मार्केट में आपकी एक दुकान खाली पड़ी है ना, उसे भाई के नाम पे करवा दो। है चुप करना। वैसे मालिक उसे करवा ही देंगे। मालिक के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया है, अब मालिक हमारे लिए करेंगे। हे, मुंह बंद कर, बाहर जा यहाँ से। जा बोल रहा हूँ ना, जो मुंह में आया बक देता है। चापलूसी कर रहे हैं। मालिक बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही बड़बड़ करता रहता है। मैं सोच कर बताऊंगा कौशिक। माफ करना मालिक, बेवकूफ है, भूल गया। चलता है मालिक। सबसे पहले तू अपने मुंह में लगाम लगा। कब कहाँ क्या बोलना चाहिए समझ में नहीं आता क्या? हाँ भूल गए, उनके लिए ही तुम छुरा लिए घूमते फिरते थे। उन्हें भी तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तुम ही बताओ इसमें मैंने गलत क्या कहा? तुम वहाँ चुप थे तो क्या करता? तो क्या काली भाई से ऐसे बात करेगा तू? इतना डरते क्यों हो? तुम्हारे सामने कोई कुछ बोलेगा तो तुम उसे छोड़ोगे नहीं, वो जानते हैं। गांव में कोई भी सूरमा क्यों ना हो, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुझे तो भाई तू मालिक का वफादार रहा है, इसलिए तू जिंदा है। लेकिन तुम ऐसे लोगों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हो। मालिक तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन भाई जरा बाहर आओ ना भाई। क्या हुआ इतनी रात को? मेरी वजह से ही तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम बाहर आओ ना भाई। अरे मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगा, ज्यादा सोचो मत। आओ ना, मेरा भरोसा करो भाई। गणपति से मैंने बात की थी, रात में खेत की निगरानी पर मालिक अकेले होते हैं ना, वहीं पर मैं उनसे माफी मांग लूंगा, ठीक है ना? वो जरूर आएंगे। आगे आगे। कौन है यहाँ? मालिक मैं हूँ कौशिक। नमस्ते मालिक। क्या चाहिए? वो क्या है ना मालिक कि उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया ये, इसीलिए माफी मांगना चाहता है। हैं? इसे यहाँ क्यों लेकर आया? मारो ना भाई। तू मुझे मारना चाहता है ना? भाई मैं आपको क्यों मारूंगा? आजा आजा।
गणपति! कौशिक, कौशिक! तूने धोखा दिया है मुझे। ये बात किसी को ना बताकर मैं भी उसमें भागीदार बनकर रह गया। उसी पाप को तो मैं आज तक भोगता चला आ रहा हूं और प्रायश्चित भी नहीं कर पाया। तू सच ना जान सके इसलिए तुझे अपने हाथ के नीचे दबा कर रखा गया। तुझसे हमेशा असलियत छुपाई गई और यही कुमार बाबू की असलियत है। हे भगवान, मेरे मंगलसूत्र की रक्षा करना, मेरे सुहा की रक्षा करना। कुमार बाबू बहुत बड़े लड़ाकू। तुम्हें चाकू लगा तो लोग घबराए हुए हैं, बाहर सारे रिश्तेदार डरे बैठे हैं। ये नाम और इज्जत तुमने कमाई कैसे? मेरे बाबा को कुचल कहीं तो तुम यहां तक पहुंचे हो ना। अगर ये सच मुझे पहले पता चल गया होता तो गांव के तुम्हारे दुश्मनों में से मैं भी एक होता। अगर दुश्मनों में खड़ा होता तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते मैंने। ये तो जानता था, इसीलिए तूने मुझे अपने पैरों के नीचे दबाए रखा। जिस घर का नमक खाओ वहां दगा नहीं करना चाहिए, मेरे बाबा ने मुझे सिखाया। आज तक तुम पर सुई भी नहीं गिरने दी मैंने। हाँ? तुझे तो मैं मेरे बाबा की जान तेरे लिए काफी नहीं रही ना? मार मार मुझे।
धोखा तो तेरे खून में दौड़ता है, तुझे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। देखी मेरी ट्रेनिंग, ये मेरा स्टूडेंट है ना, मुझे देख कर ये सब एक प्रैक्टिस है। खाना खाया? नहीं खाया ना? माँ की सेवा के लिए तुझसे शादी की है ना मैंने, तू अकेले ही खा लेती है? हाँ? जा माँ को खाना खिला, जा। जब देखो डांटता रहता है। मजाक कर रहा था। माँ जी। पता है तुझे मारे बिना क्यों छोड़ दिया? तुझे कुछ भी किया तो माँ और बाकी लोगों की नजरों में गुनहगार हो जाऊंगा, और तू अच्छा बन जाता ना। रुक 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 रुक, वो क्या था? वफादार रहो तो नौकर और सवाल करो तो द्रोही। ना तो मैं नौकर हूं और ना ही द्रोही। जब तक मैं हूं तुझे कोई छू भी नहीं सकता है, ऐसा ही ये गांव वाले सोचते हैं। लेकिन तेरी मौत का फैसला मैं ही करूंगा। क्योंकि तू मेरा शिकार है। किशन चाहता तो कुमार बाबू को उसी दिन मार सकता था, लेकिन किशन ने कुमार बाबू को कुछ और सजा दी। वो मौत नहीं थी, मौत का डर था, जिंदगी भर के लिए मौत का डर।